मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बाहर भी एक और सक्सेसफुल मार्वल की सिनेमैटिक यूनिवर्स उससे पहले भी रही है, जो बेसिकली उसके बनने का इंस्पिरेशन बनी, और ये थी एक्समैन की यूनिवर्स। अब जहां पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अपने आने वाले फेज 5 में एक्समैन को रीडिफाइन करने जा रहा है, इससे पहले क्यों न जानिए जाए एक्समैन के माइंड ब्लोइंग, ऑसम और शॉकिंग फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, जिसके लिए आप सब ने हमें पिछले कम्युनिटी टैब में वोट किया था और साथ ही साथ कमेंट भी किया था। आप सभी का थैंक यू इस टॉपिक को सजेस्ट करने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि भले ही डेडपुल एक्समैन का यूनिवर्स शेयर करता है, बट वो टेक्निकली एक म्यूटेंट नहीं है, और इस वीडियो में हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वैसे भी इस भाई साहब को एक स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, तो डेडपुल की वीडियो कभी और आएगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि माइकल जैक्सन इस मूवी सीरीज में कौन सा रोल प्ले करना चाहते थे। शूटिंग के दौरान ह्यू जैकमैन ने किसे अपने क्लॉथ से घायल कर दिया था। कहां पर है मूवीज में दिखाए एक्स मेंशंस, और इंडियन गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम हो गई एक एक्समैन मूवी से। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर सब कुछ सही होता तो हमें पहली एक्समैन मूवी 1984 में ही देखने को मिलती, जहां पर मार्वल के ही राइटर्स गैरी कॉनवॉय और रॉय थॉमस ने इसकी स्क्रीन प्ले ओरायन पिक्चर्स के लिए लिखी थी, जिसमें प्रोफेसर एक्स, जो पहली मूवी में सही सलामत दिखते, उनके साथ साथ वुल्वरीन और बाकी के मेन एक्समैन कैरेक्टर्स प्रोटियस नाम की ऑर्गेनाइजेशन से निपटते हुए दिखते। पर जब ओरायन पिक्चर्स की फाइनेंशियल हालत खराब होने लगी तो इस प्लान को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वहीं पर 90s में जेम्स कैमरन स्टैनली के साथ मिलकर एक्समैन की मूवी बनाना चाहते थे, जहां पर वो इसे प्रोड्यूस करते और उनकी वाइफ कैथरीन बिगलो इस मूवी को डायरेक्ट करने वाली थी। बट उनका फोकस एक्समैन से शिफ्ट होकर स्पाइडरमैन पर चला गया और धीरे धीरे करके जेम्स कैमरन ने मार्वल की दोनों ही मूवी छोड़ दी। वहीं पर 90s के एंड में फॉक्स ने इस फ्रेंचाइजी के राइट्स को एक्वायर कर लिया और एक्समैन की मूवीज फाइनली बन पाई। अब भाई एक्समैन की कास्ट तो बहुत बड़ी है, इसीलिए चलिए मेन कैरेक्टर्स की ही बात करते हैं। आइकॉनिक प्रोफेसर एक्स का रोल निभाने वाले सर पैट्रिक स्टुअर्ट सबसे पहले एक्टर थे जिन्हें मूवी के लिए कास्ट किया गया था। सबसे मजे की बात तो ये थी कि उन्हें अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, पर फिर भी उन्होंने इसे लाजवाब तरीके से निभाया। वहीं अगर सब कुछ पुराने प्लान्स के हिसाब से चलता तो आपको प्रोफेसर एक्स अपने व्हील चेयर से मून वॉक करते हुए दिखते। जी हाँ, इस रोल को पहले माइकल जैक्सन प्ले करना चाहते थे और उनकी बहन जेनेट जैक्सन इस मूवी में स्टॉर्म का रोल प्ले करना चाहती थी, लेकिन माइकल जैक्सन के इस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया गया और जब उनकी बहन म्यूजिकल टूर पे चली गई तो उनके रोल को भी हैली बेरी को दे दिया गया। वहीं पर सर इयन मैकेलन ने इस रोल को अपने कॉस्ट्यूम को देखकर ही सेलेक्ट कर लिया और क्या दमदार पोर्ट्रेयल उन्होंने किया था ये तो आपको मालूम ही है। वहीं पर रोग का रोल पहले नेटली पोर्टमैन को मिल रहा था, पर उन्होंने इसे रिफ्यूज कर दिया। अब भाई एक्समैन की बात हो रही है और वुल्वरीन की बात ही नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। वुल्वरीन का रोल पहले ऑस्ट्रेलियन एक्टर रसल क्रो को मिल रहा था, पर उन्हें ये रोल पसंद नहीं आया और उन्होंने इस रोल के लिए अपने दोस्त को सजेस्ट किया, जो कि थे ह्यू जैकमैन। पर ये चीज इतनी भी आसान नहीं थी, क्योंकि फॉक्स ने पहले ही ड्रेगरी स्कॉट को वुल्वरीन के लिए कास्ट कर लिया था, लेकिन वहीं पर ड्रेगरी स्कॉट ने मिशन इम्पॉसिबल 2 में मेन विलन का रोल प्ले करने के लिए इस रोल को छोड़ दिया और फॉक्स को जाकर लास्ट में ही ह्यू जैकमैन को कास्ट करना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और आज हाल ऐसा है कि ह्यू जैकमैन के अलावा हम किसी और को वुल्वरीन के रूप में इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं। इस रोल को मिलने के बाद ह्यू जैकमैन ने बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर दी, जहां पर वो वुल्वरीन के गुस्से को महसूस करने के लिए सुबह 5 बजे उठकर बर्फ वाले पानी से नहाया करते थे। पहली मूवी में सेबरटूथ का रोल प्ले किया था फॉर्मर WWE सुपरस्टार टाइलर मेन ने, जो बेसिकली इस कैरेक्टर के स्टंट परफॉर्मर के लिए ऑडिशन देने आए थे, पर डायरेक्टर ब्रायन सिंगर को उनकी फिजिक इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने सेबरटूथ का रोल इन्हें ही दे दिया। वैसे इनसे पहले सेबरटूथ का रोल एक और फॉर्मल WWE सुपरस्टार केविन नैश प्ले करने वाले थे। वहीं पर 2009 की वुल्वरीन की ओरिजिन मूवी में लिव स्क्रेबर ने इसका रोल प्ले किया है, जहां पर इस कैरेक्टर को वुल्वरीन का भाई दिखाया गया है। हैरानी की बात यह है कि कॉमिक बुक्स में शुरुआत में इसे वुल्वरीन का पिता दिखाना था, बाद में जाकर 2002 के मार्वल कॉमिक्स में ये बात कंफर्म किया गया, वुल्वरीन उसका सौतेला भाई है। एक्समैन की शुरू की मूवीज में रेबेका रोमेजिन को मिस्टिक के रोल के लिए तैयार होने के लिए तकरीबन 9 घंटों तक का समय लगता था। जी हाँ, पूरा का पूरा एक वर्क डे, जहाँ पर सारा का सारा मेकअप और प्रोस्थेटिक उनके पूरे के पूरे बॉडी पर अप्लाई किया जाता था
और ये ऑब्वियसली उनके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हुआ करता था। फाइनली इस ड्यूरेशन को कम किया गया और जेनिफर लॉरेंस का वक्त आने तक इसे 3 घंटे तक का कर दिया गया, जहां पर कई सारे रेडीमेड प्रोस्थेटिक्स को यूज किया जाने लगा। तो चलिए अब बात करते हैं जेवियर स्कूल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में, जो बेसिकली एक्समैन मूवीज में चार्ल्स जेवियर द्वारा खोला गया म्यूटेंट्स का घर और उनका स्कूल है। पहली मूवी के अंदर इसका एक्सटीरियर दिखाने के लिए कनाडा के टोरंटो का कासा लोमा और कनाडा के ओंटारियो ओशवा का पार्कवुड ईस्टेट यूज किया गया है, और अब इसे एक्समैन थीम से सजाकर एक्समैन फैंस के लिए खोल दिया गया है। वहीं पर X2 यानी कि एक्समैन 2 मूवी के बाद एक्स मैंशन के लिए कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर आइलैंड के हेड लेक कास्टल का इस्तेमाल किया गया है। वहीं पर एक्समैन फर्स्ट क्लास में इंग्लैंड के बर्कशायर के एलिजाबेथ मैनर का इस्तेमाल किया गया है। आजकल की सुपर हीरो मूवीज में क्या बहुत ही ज्यादा कॉमन है? अगर आपका भी जवाब पोस्ट क्रेडिट सीन्स है तो यहाँ पर आप सही हैं। पर क्या सोचा है कि आपने इसकी शुरुआत किसने की? तो सुपर हीरो मूवीज में पोस्ट क्रेडिट सीन का ट्रेंड सेट करने वाली एक्समैन की तीसरी मूवी द लास्ट स्टैंड थी, जहाँ पर हमें पता चला था कि चार्ल्स जेवियर जिंदा हैं। और इसी के बाद से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने इस चीज का बहुत ही अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया, जहाँ पर हमें इस चीज का तो पता चलता ही था कि आगे क्या आने वाला है। साथ ही साथ इसी चक्कर में ऑडियंस पूरी की पूरी मूवी भी देखती थी। हम सब जानते हैं कि वुल्वरीन के क्लॉज बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, बट रियल लाइफ में भी इसने एक स्टंट परफॉर्मर को इंजर्ड कर दिया। असल बात यह है कि एक्समैन की पहली मूवी में वुल्वरीन के क्लॉज का प्रॉप बेसिकली मेटल का था, जिसके कारण जब ह्यू जैकमैन मिस्टिक की स्टंट डबल के साथ एक फाइट सीक्वेंस शूट कर रहे थे, उसी समय उस स्टंट वुमन का टाइम थोड़ा ऑफ हो गया, जिसके कारण ह्यू जैकमैन ने वुल्वरीन के क्लॉज सीधा उस स्टंट वुमन के कंधे में घुसा दिए और माहौल पल भर में ही खूनी हो गया। जिसके बाद से फॉक्स ने उसी दिन से डिसाइड किया कि वो वुल्वरीन के क्लॉ वाले प्रॉप को बेसिकली नॉन मेटेलिक बनाएंगे। एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन के कैरेक्टर पर पहली सोलो मूवी थी, बट इसी के साथ एक बहुत बड़ा कांड हो गया था, जहां पर ये मूवी अपने रिलीज के 1 महीने पहले ही ऑनलाइन लीक कर दी गई थी, वो भी थिएटर कट नहीं, 10 मिनट की एक्स्ट्रा फुटेज के साथ एक्सटेंडेड कट। माना जा रहा था कि किसी पोस्ट प्रोडक्शन की टीम मेंबर ने ही इस मूवी को ऑनलाइन लीक कर दिया था। इसी लीक के कारण तकरीबन $10 मिलियन का फॉक्स को नुकसान झेलना पड़ा। एडवांस में काम करना अच्छा होता है, पर अगर चीजें उस हिसाब से नहीं हुई तो भैया आपका पोपट कट सकता है। यही हुआ था यंग प्रोफेसर जेवियर का रोल प्ले करने वाले जेम्स मैकॉय के साथ। जब उन्हें पता चला था कि उन्हें एक्समैन में चार्ल्स जेवियर का रोल प्ले करना है, उन्होंने एक्साइटमेंट में खुद ही अपने सर का मुंडन कर दिया, बिना डायरेक्टर्स और बाकी की फिल्म मेकर से बात की। और बाद में जाकर उन्हें पता चला कि उन्हें इस मूवी के लिए ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, जिसके कारण उन्हें थ्रू आउट द मूवी विग्स लगाना पड़ा। एक्समैन फर्स्ट क्लास में हमें टेलीपैथ चार्ल्स जेवियर और एमा फ्रॉस्ट के बीच में एक टेलीपैथिक फाइट दिखाया जाना था, जो बेसिकली काफी ऑसम होने वाला था। बस प्रॉब्लम यही थी कि ये किसी मूवी के प्लॉट से सिमिलर था, और वो मूवी थी इंसेप्शन, जो बेसिकली लोगों के ड्रीम के अंदर जाकर उन्हें मैनिपुलेट करने का कॉन्सेप्ट था, जिसके कारण इस चीज को मूवी से हटा दिया गया। अब चलिए बात करते हैं कि क्या एक्समैन मूवीज ने कॉमिक्स से डिफरेंट किया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट्यूम्स की। ज्यादातर एक्समैन कॉमिक्स में म्यूटेंट्स हमें अपने कस्टम एक्समैन कॉस्ट्यूम्स में दिखते हैं, और मूवीज में उन्हें कई बार एक जैसे यूनिफॉर्म में ही दिखाया गया है। वहीं पर कॉमिक्स में वुल्वरीन का अपना एक आइकॉनिक कॉस्ट्यूम भी है, जिसके अंदर ह्यू जैकमैन को देखने के लिए हमारी आंखें तरस गईं। पर इस कॉस्ट्यूम को सिर्फ और सिर्फ टीज ही किया गया। वहीं पर एक्समैन अपोकलिप्स के लास्ट में हमें म्यूटेंट्स अपने कस्टम कॉस्ट्यूम में तो दिखे, पर डार्क फिनिक्स मूवी में इसे फिर से यूनिफॉर्म बना दिया गया। वहीं पर दूसरी तरफ जगरनॉट को एक्समैन की चौथी मूवी में म्यूटेंट की तरह दिखाया गया है, बल्कि वो एक म्यूटेंट नहीं है, उसे उसकी ताकत क्रिम्सन जेम ऑफ साइट्रॉक से मिली है, और वो बेसिकली प्रोफेसर जेवियर का सौतेला भाई है। वहीं पर लास्ट में एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, जो इसी नाम के कॉमिक बुक सीरीज पर बेस्ड है, उसमें बेसिकली टाइम ट्रेवल किटी प्राइड करती है, न कि वुल्वरीन करता है। पर यहाँ पर फिल्म मेकर्स के हिसाब से इसे किसी एजलेस कैरेक्टर को करना था, और लॉजिकली किटी प्राइड की कैरेक्टर 1970s में पैदा भी नहीं हुई थी, जिसके कारण कॉमिक से अलग यहाँ पर वुल्वरीन को इस काम के लिए सिलेक्ट किया गया। स्टूडियोज अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए क्या क्या नहीं करती, यही कारण है कि उन्होंने एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के प्रमोशन के लिए एक अलग ही तरीका निकाला, जहां पर उन्होंने यूके की वर्जिन ट्रेन्स के साथ कोलैब करके
11 कोचेस वाली एक बुलेट ट्रेन चलाई, जिसे इस मूवी की थीम और कैरेक्टर्स के साथ पेंट किया गया था। और ये ट्रेन आज भी लंदन के यूस्टन स्टेशन से चलती है। मेरे हिसाब से इस सीरीज का ऑफिशियल एंड लोगन मूवी के साथ ही हो गया था, जहां पर इस मूवी को एपिक बनाने के लिए इस मूवी के कास्ट मेंबर ने काफी ज्यादा सेक्रीफाइस किया। जैसे कि चार्ल्स जेवियर का रोल प्ले करने वाले सर पैट्रिक स्टुअर्ट ने 21 पाउंड यानी तकरीबन 10 किलोग्राम तक अपना वजन घटाया, जिसके कारण उनके कैरेक्टर का एल्डरली लुक दिख पाया। इसके अलावा ह्यू जैकमैन ने भी अपना वजन बहुत ज्यादा कम किया था, जहां पर सीन्स में थका और फ्रस्ट्रेटेड दिखने के लिए ह्यू जैकमैन तकरीबन 48 घंटे पहले ही खाना और पानी बिल्कुल कम कर दिया करते थे। अब चलिए बात करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम हो गई एक एक्समैन मूवी के साथ। तो हमें एक्समैन एपोकलिप्स में ऑस्कर आइजैक का कैरेक्टर एपोकलिप्स ट्रेलर में अपनी एक मिसाल देते हुए दिखता है, जिसमें वो बताता है कि वो दुनिया भर में रा, कृष्णा और यावे के नाम से जाना जा चुका है, जिसके कारण अमेरिका में बसे इंडिया के स्टेट्समैन राजन जेड ने इस चीज को पॉइंट आउट किया और इंडियन गवर्नमेंट ने फॉक्स से इस लाइन को हटाने या बदलने की मांग की, जिसके कारण इस सेंटेंस को ही मूवी के अंदर चेंज कर दिया गया, जहां पर इसे बदल कर कहा गया इलोहिम, पूशन और रा। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम एक्समैन मूवी फैक्ट्स। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग इस मूवी सीरीज के कॉम्प्लिकेटेड टाइमलाइन को समझना चाहते हैं। मैं उस पर भी वीडियो जल्दी ही लेकर आऊंगा। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल की ऐसे ही ऑसम फ्यूचर वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। अगर आपको इन फैक्ट्स के अलावा भी कोई और फैक्ट्स मालूम है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।